Hello, dear students. Welcome you to my YouTube channel Mathematics Prime. So today in this lecture we are going to discuss some of first n terms of an AP. Now we will start our lecture. We will consider A plus D, A plus 2D, so on, A plus n minus 1 into D. We will consider this an AP. Now we will suppose Sn be sum of first n terms. We will suppose that Sn be the sum of first n terms. Therefore, we suppose that Sn is the sum of first n terms, and we take the AP as A plus D, A plus 2D, so on, A plus n minus 1 into D, where A is the first term, A plus D is the second term, A plus 2D is the third term, and A plus n minus 1 into D, it is the nth term of the AP. So we considered Sn to be the sum of these n terms. We will write Sn equal to A plus D plus A plus 2D plus so on plus A plus n minus 1 into D. We wrote Sn equal to A plus D plus A plus 2D plus so on plus A plus n minus 1 into D. So this is sum of the first n terms of the AP. Now, naming this equation as 1, we will rewrite this sum in reverse order. Rewrite the sum Sn in reverse order. So therefore you will write Sn is equal to, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इन सारी टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. सो सबसे पहले आप लिखेंगे nth वाली टर्म, दैट इज A plus n minus 1 into D. दिस विल बी द फर्स्ट टर्म इन रिवर्स ऑर्डर. एंड इसके बाद क्या होगी, ये n, दिस इज द nth टर्म, इससे पहले कौन सी वाली टर्म होगी, n minus 1 टर्म. सो वी विल राइट प्लस सो ऑन प्लस, after that we will write A plus D and इसके बाद आपकी टर्म आएगी A. तो हमने यही सम जो लिखा इन रिवर्स ऑर्डर, सबसे पहले आपने ये वाली टर्म लिखी, इसके बाद आपने लिखनी है इससे पहले वाली टर्म, क्योंकि ये n टर्म है, इससे पहले वाली टर्म आएगी n minus 1 टर्म. दैट मीन्स इन दैट टर्म यू हैव टू रिप्लेस n by n minus 1. सो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम पहुंचेंगे कहां पर, A plus 2D पर, इसके बाद आएगा A plus D और लास्ट में आएगा A. सो वी विल नेम दिस इक्वेशन एज 2. नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है. तो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ऐड, राइट हैंड साइड को अलग से ऐड. तो यहां पे क्या आएगा, Sn plus Sn, that is twice Sn is equal to, यहां पे आएगा आपका A प्लस पहली टर्म के साथ हम सम करेंगे, ऐड करेंगे इसका. सो A प्लस, यहां पे A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसके बाद ये वाली टर्म है A प्लस D. तो यहां पर इसके बाद जो टर्म आएगी वो कौन सी वाली होगी, क्योंकि n टर्म है तो इसके बाद n minus 1 टर्म होगी, यानी यू विल रिप्लेस n by n minus 1 इन दैट टर्म. तो यू विल राइट A plus D प्लस A प्लस n की जगह आप n minus 1 देंगे तो ये बनेगा n minus 2 into D, सो ऑन. इसको इसी तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में आएगी ये वाली टर्म, और लास्ट टर्म के साथ आप लिखेंगे A प्लस n minus 1 into D प्लस इसकी लास्ट टर्म क्या है A.
तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया, Sn को Sn के साथ ऐड किया, इसकी पहली वाली टर्म जो राइट हैंड साइड पे है, पहली वाली टर्म इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के साथ इसको ऐड करेंगे, इसके बाद दूसरी वाली टर्म इसकी दूसरी वाली टर्म के साथ, क्योंकि वो मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे, लेकिन वो कौन सी टर्म होगी, उसमें आप n को रिप्लेस करोगे n-1 से, क्योंकि ये वाली टर्म जो है nth टर्म है यहाँ पे, और इससे पहले वाली टर्म होगी n-1 टर्म। तो इसी तरीके से इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम यहाँ पे लास्ट वाली टर्म जो है a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी लास्ट वाली टर्म यानी a के साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस Sn इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a को a के साथ ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस यहाँ पे क्या है n-1 इंटू डी, फिर यहाँ पे a प्लस a आएगा, यहाँ पे भी 2a, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको d प्लस n-2 इंटू डी प्लस d प्लस n-2 इंटू डी प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका a प्लस a, that is again 2a plus n-1 into d. So आपको यहाँ पे क्या मिलता है, twice Sn is equal to, यहाँ पे आपका मिलेगा पहले 2a plus n-1 into d, ये वाली टर्म, इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस ये d है, इन दो टर्म्स में से d को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा n-2 प्लस 1, वो क्या आएगा n-1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे n-1 इंटू डी प्लस सो ऑन। इसके बाद यहाँ पे क्या आपको मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो अब आपको यहाँ पे मिलता है ट्वाइस Sn इक्वल टू दिस, और यहां पे अगर आप देखोगे गौर से तो क्या आपको मिलेगा, एक ही टर्म रिपीट हो रही है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी 2a प्लस n-1 इंटू डी, सो ऑन कंटिन्यू इन दिस पैटर्न, एंड लास्ट वाली टर्म भी जो आपकी यहाँ पे है दैट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो आप एक ही टर्म को ऐड कर रहे हैं कितनी बार, n टाइम्स, तो ये जो है यहाँ पे n टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज n टाइम्स, सो यू विल राइट दिस n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये सारी टर्म जो है ना एक ही टर्म आपकी रिपीट हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स इन सम, सो यू विल राइट n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको यहां पे क्या मिलता है, हाँ तो क्या मिलता है आपको यहाँ पे ट्वाइस Sn, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, Sn इज इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज कीजिए तो n डिवाइड बाई 2 आएगा इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो ये आपका मिलता है Sn, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। जबकि आपको पता है यहाँ पे इस फॉर्मूला में n का वैल्यू, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, a जो है फर्स्ट टर्म, d जो है कॉमन डिफरेंस, so sum of first n terms that is equal to n by 2 into 2a plus n-1 into d, और इसी सम को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, Sn is equal to n by 2 into 2a की जगह आप लिखेंगे a plus n-1 into d, 2a को मैंने लिखा a plus a, फिर यहाँ पे अपना ही है n-1 into d, so it is equal to n by 2 into a plus, लेकिन ये वाला जो है ये क्या है, a plus n-1 into d, what is this, that is an, यानी nth term of the AP, so it can be represented by an, so like this you can write Sn, that's sum of first n terms, that is also equal to n by 2 into a plus an, but this comes out to be the second formula for Sn, this is the first formula for Sn, so this formula will be used in case you have given n, you have given a, you have given d, and this formula will be used in case you have given n, a and an, so in that case you will use this formula, और an को आप l के बजाय भी यूज करते हैं, l is the last term of the AP, so you can write this Sn as, आप इसी Sn को फिर से किस तरीके से लिखेंगे,
Sn is equal to n by 2 into A plus L. A plus L. What is L? L is represented in place of An, because L means last term and An is also represented as last term. So this is the Sn, this is the sum of first n terms of the AP. So guys, अब आपने देखा कि sum of first n terms of the AP किसके बराबर होता है? It is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, or you can also write this sum as n by 2 into a plus an, or it can be also represented by Sn equal to n by 2 into a plus L. So in case you have given L, sometimes in the question you have given value of L, so you will write directly this formula, or you can write this formula also, because L is also equal to An. So this was all about today's lecture. Thank you. We'll meet in the next video with a new concept. Thank you. Till then, bye.